अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान है, हाउ दैट इज़ अ कंप्लीट नॉनसेंस, नॉट अ पीस प्लान फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, पीपल ऑफ गजा। एक मेरी तरफ से अर्जी है आप सारों के लिए, एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ, दीज आर नॉट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। इससे मेरा मकसद ये होता है कि जो ये वीडियो देखे, एक तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले, दूसरी चीज़ उसको खुद कुछ एहसास हो, कुछ जिम्मेदारी फील हो जो इस्लाम हम पे डालता है। और वो जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, बेशक वो आपकी गली में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, और आज के टाइम पे फ़लस्तीन में सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, आप उसके बारे में बोलें। क्योंकि अगर आप बोल भी नहीं रहे ना, आपके पास मोबाइल है, आप बोल ठीक सकते हैं, तो फिर आप भी उस जुल्म का हिस्सा हैं, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। और क़यामत वाले दिन आपसे ये हिसाब नहीं होगा कि आपने उसको ठीक किया या नहीं किया। ये सवाल ज़रूर होगा कि तुमने कुछ किया है। आइदर यू आर ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड। मिडल चीज़ इस्लाम में नहीं है। न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, जो कुछ बोलो ही ना, बस हो रहा है जो होने दो, दैट इज इक्वल टू द रॉन्ग साइड। फिर से मैं कहूँगा कि जो बंदा बोल सकता है वो बोले, क्योंकि हमने आखिर में मरना भी है। सो नाउ कम टू द वीडियो। इस वीडियो में मेरे कुछ सवालात हैं जो आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तानियों के भी सवालात होंगे अगर उनको पता है कि ये पीस प्लान है क्या। और ये सवाल ऑब्वियस सी बात है, हमारी मुल्क की लीडरशिप से है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं और आर्मी चीफ जो हैं, दोनों। सो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मैं भी ये बनाता रहूँ। हम सबको पता है कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो चुका है। जेनोसाइड हम इसको कहते हैं, वॉर नहीं कहते। फिर भी हमारे जो वर्ल्ड के सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, और स्पेशली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, विच आई कॉल हिम एज सो कॉल्ड बिकॉज वो लोगों की वोट से नहीं बने, एंड ऑब्वियसली द आर्मी चीफ एज वेल, इन दोनों से सवाल बनता है हम पाकिस्तानी सिटीजन्स का कि आपने कैसे ये ट्रंप के सो कॉल्ड पीस प्लान को ओके कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ डिस्कसिंग इट इन पार्लियामेंट। कि भाई लोग क्या कहेंगे इस चीज़ पे, कि वो मानते भी हैं इसको कि नहीं मानते। When a prime minister says I support this, it means the whole country support this, and I as a Pakistani don't support this. Next thing is, before accepting this, क्या आपने ये चीज़ सोची है कि जो चीज़ मैं बड़ी खुश दिली से उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आया फ़लस्तीन के लोग उसको मानते भी हैं कि नहीं मानते? क्योंकि असल में फ्यूचर तो उनकी ज़िंदगी का है ना, हमारी ज़िंदगी का तो नहीं है, तो हमें हक नहीं है विदाउट कन्फर्मिंग। एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि इन्होंने इस चीज़ को पढ़ा भी नहीं होना। ट्रंप ने इनको कहा होना है ये पॉइंट्स हैं भाई, ओके करो, ये इन्होंने कहा होगा ओके सर, जैसा आप कहें। लग तो यही रहा है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी इन पॉइंट्स को पढ़ेगा तो वो यही सोचेगा कि हाउ एम्बिगुअस दे आर, हाउ जेनेरिक दे आर। बहुत ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस हैं अनआंसर्ड हैं, और ये क्वेश्चंस मेंशन्ड भी नहीं है। ये अल जजीरा ने कुछ आई थिंक 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस निकाले हैं कि बेसिक चीज़ें तो आप इसमें कम से कम बताओ। टाइमलाइन, किसी चीज़ की कोई टाइमलाइन नहीं है। कौन सी चीज़ कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, ख़त्म कब होगी, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, नथिंग इज़ देयर। एंड फिर भी हमारे मुल्क की लीडरशिप कहती है कि ओह बड़ी अच्छी चीज़ है, ओके करो इसको। एंड एकदम से इसको ओके करने से पहले ये तो सोच लेते कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फ़लस्तीन के लोगों की तो राय ले लें। बिकॉज राय आने के बाद आप सारों को नेट पे पता होगा, दे डोंट एक्चुअली सपोर्ट दिस। क्योंकि फ़लस्तीन के एनालिस्ट के बकौल ये जो सारे पॉइंट्स हैं पीस, सो कॉल्ड पीस प्लान, ये सिर्फ एक चीज़ जो कि फेक स्टेट की वहाँ पे बम्बार्डमेंट ख़त्म करने के अलावा कोई भी इसमें पॉजिटिव चीज़ फ़लस्तीन वालों के लिए नहीं है। और वो ये कहती हैं कि जो ये जेनोसाइड को एंडिंग करने की अप्रोच है, ये एक कॉलोनियल अप्रोच है इसराइल के लिए। क्योंकि जो पार्टी इसको कमिट कर रही है और यूएस जो इसको फंड कर रही है, वही लोग हैं जो फ्यूचर फ़लस्तीन का जो मजलूम लोग हैं उनका डिसाइड कर रहे हैं कि होगा क्या। और इस पूरे एग्रीमेंट में अगर कोई सादा सा बंदा भी इसको पढ़े ना, तो उसको पता लगेगा कि जितनी भी गारंटीज़ हैं वो फेक स्टेट को मिली हुई हैं, फ़लस्तीन को तो एक भी नहीं मिली हुई। और फिर ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर हमास है वो इस चीज़ को नहीं मानता तो फिर हम इसराइल को खुली छूट दे देंगे, वो जो मर्जी करे। जो कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और स्कॉलर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। यही वो ट्रंप है जो कहता है कि फिर जो मर्जी इसराइल करे। तो आप उस ट्रंप को कहते हैं कि वाह क्या काम कर रहे हो, मैं तो पूरा यकीन रखता हूँ इस पर कि ये पूरी पावर रखता है। पावर रखता है,
لیکن وہی بندہ ہے جو یہ کرا بھی رہا ہے نا. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ڈیڈ یو ایون کوسچنڈ کہ بھائی ٹونی بلیئر وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ہم ساروں کو پتا ہے مور دین 500,000 ہمارے مسلم بہن بھائیوں کا آلریڈی قاتل ہے عراق میں. تو آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ بھائی اس کو تو باہر نکالو نا, یہ کدھر ادھر بیچ میں آ رہے ہیں. تو آلریڈی مینی ایک ہے, رسپانسبل ہے اتنے بندوں کے قتل کا. تو اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کروں, بٹ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ دس از اے کمپلیٹ نان سینس. اور کیوں ہمارے پی ایم اور یہ آرمی چیف اس کو اوکے کر رہے ہیں؟ I don't understand, because this is a very poor decision and I don't support it.